अस्सलाम वालेकुम डियर क्लास 7th स्टूडेंट्स। हम मैथ्स पढ़ने जा रहे हैं। आज का टॉपिक है पेरीमीटर एंड एरियाज़। हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं पेरीमीटर एंड एरियाज़। आज हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे ताकि आप फिर से रिकॉल कर सकोगे ये कॉन्सेप्ट। लेट्स स्टार्ट। Question number 1 is the length and the breadth of a rectangular piece of land are 500 meter and 300 meter respectively. Find its area. Number 2, the cost of the land if 1 square meter of the land costs rupees 10,000. We are given a rectangular piece of land. हमारे पास एक रेक्टेंगुलर पीस ऑफ लैंड है। रेक्टेंगल आप जानते हैं, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ दिस रेक्टेंगुलर पीस ऑफ लैंड और 500 मीटर एंड 300। इसकी लेंथ है 500 मीटर्स एंड इट्स ब्रेड्थ इज़ 300 मीटर्स। हमें पहले क्या करना है, हमें इसका एरिया फाइंड करना है। तो आप जानते हैं एरिया फाइंड करने के लिए हम अप्लाई करते हैं फॉर्मूला एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल इज़ इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड। तो इस तरह से हम इसका एरिया फाइंड कर सकते हैं। बाद में हमें क्या करना है, दूसरा क्वेश्चन कॉस्ट ऑफ लैंड हमें फाइंड करना है। हम पहले देखेंगे इसका एरिया कितना आता है, फिर हम कैलकुलेट करेंगे इसका कॉस्ट कितना बनेगा एट द रेट ऑफ 10,000 रुपीज़ पर स्क्वायर मीटर। यानी कि 1 स्क्वायर मीटर लैंड का 1 स्क्वायर मीटर कितने में बिकता है 10,000। इसका कॉस्ट कितना बनता है 10,000 रुपीज़। तो हम देखेंगे एरिया कितना बनता है, तो उस हिसाब से हम कैलकुलेट कर सकते हैं टोटल कॉस्ट कितना बनता है इस लैंड का। तो पहले हम लिखेंगे गिवन, हमारे पास दिया हुआ है लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर piece of land is 500 meters. It is given in the question, and breadth is 300 meters. Okay, so we can find area of the rectangular piece of land will be equal to length into breadth. Okay, हम लेंथ के बदले लिखेंगे 500 मीटर्स, दिस इज़ गिवन इन द क्वेश्चन, एंड ब्रेड्थ के बदले हम लिखेंगे 300 मीटर। तो इसका प्रोडक्ट हम करेंगे, इट बिकम्स 15 3 5s are 15 and 4 zeros, so it becomes 1,50,000 स्क्वायर मीटर्स। इसका कितना एरिया आता है 1,50,000 स्क्वायर मीटर्स। अब हमें कैलकुलेट करना है कॉस्ट। हमें पता है 1 स्क्वायर मीटर ऑफ द लैंड कॉस्ट 10,000 रुपीज़, सो 1,50,000 स्क्वायर मीटर्स ऑफ लैंड विल कॉस्ट 150,000 into 10,000, 10,000 into 150,000। ओके, तो इसका प्रोडक्ट हम करेंगे तो इट बिकम्स 1s 10s 100s 1000s 10,000s लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब 1 अरब 50 लाख रुपीज़। ओके, इस तरह से हम कॉस्ट कैलकुलेट कर सके। ओके, दूसरा क्वेश्चन हम देखेंगे, फाइंड द एरिया ऑफ अ स्क्वायर पार्क हुज पेरीमीटर इज़ 320 मीटर्स। हमारे पास एक स्क्वायर पार्क है। स्क्वायर आपको मालूम है 4 साइडेड फिगर जिसका हर साइड इक्वल इन लेंथ होता है। तो एरिया ऑफ द स्क्वायर पार्क हमें फाइंड करना है हुज पेरीमीटर इज़ 320। इसका पेरीमीटर दिया हुआ है, तो हमें मालूम है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर पार्क किसके बराबर होता है, साइड हम 4 टाइम्स ऐड करेंगे, साइड प्लस साइड प्लस साइड प्लस साइड, सो दिस बिकम्स पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर पार्क विल बी इक्वल टू 4 टाइम्स साइड। इस तरह से हम इसका साइड फाइंड कर सकते हैं। बाद में हम एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं। एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल्स साइड इंटू साइड। तो पहले हम लिखेंगे what we are given is perimeter of the square park is 320 meters. You know perimeter equals 4 times side, तो इसके बदले हम लिखेंगे 4 into side equal to 320 meters. We will shift this 4 to the right hand side, so it will get divided. Side is equal to 320 meters divided by 4.
इसका डिवीजन जब हम करेंगे तो साइड विल बी इक्वल टू 4 8 आर 32 4 0 आर 0, सो साइड इज़ 80 मीटर। साइड ऑफ द स्क्वायर पार्क हम फाइंड कर सके हैं 80 मीटर्स। अब हम आसानी के साथ एरिया ऑफ द स्क्वायर पार्क फाइंड कर सकते हैं। एरिया ऑफ स्क्वायर पार्क विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ द स्क्वायर इक्वल्स साइड इंटू साइड, सो साइड इज़ 80 मीटर्स, सो विल राइट 80 मीटर इंटू 80 मीटर। इसका प्रोडक्ट हम करेंगे 8 8 जार इज 64 64 00 6400 square meter is the area of this square park. Okay. Question number 3 is find the breadth of a rectangular plot of land if its area is 440 meter square and length is 22 meter. Also find its perimeter. हमारे पास एक rectangular plot of land है, its area is 440 meter square, इसकी लेंथ कितनी है 22 मीटर्स। हमें इसकी ब्रेड्थ फाइंड करनी है। इसका एरिया दिया हुआ है, इसकी लेंथ भी दी हुई है, तो हमें इसकी ब्रेड्थ फाइंड करनी है। हम आसानी के साथ फाइंड कर सकते हैं। हमें मालूम है एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो एरिया के बदले हम लिखेंगे 440, लेंथ के बदले वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे 22। इस तरह से हम ब्रेड्थ फाइंड कर सकते हैं। फाइंड इट्स पेरीमीटर, फिर हम इसका पेरीमीटर भी फाइंड कर सकते हैं। क्यों कि हमें मालूम है कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल विल बी इक्वल टू 2 लेंथ्स प्लस 2 ब्रेड्थ, और वी कैन से ट्वाइस लेंथ प्लस ब्रेड्थ। इस तरह से हम इसका पेरीमीटर फाइंड कर सकते हैं। तो पहले हम लिखेंगे गिवन लेंथ इज 22 मीटर्स, एरिया इज 440 स्क्वायर मीटर्स। हमें मालूम है एरिया किसके बराबर होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। एरिया के बदले लिखेंगे हम लेंथ इंटू ब्रेड्थ इक्वल टू 440 स्क्वायर मीटर्स। तो लेंथ के बदले हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे 22 मीटर, ब्रेड्थ ऐसे ही रखेंगे इक्वल टू 440। 22 मीटर यहाँ पर मल्टीप्लाइड है, इसको जब हम राइट हैंड साइड शिफ्ट करेंगे तो ये डिवाइड होगा यहाँ पर। सो ब्रेड्थ विल बी इक्वल टू 440 स्क्वायर मीटर्स डिवाइड बाई 22 मीटर्स। इसका डिवीजन जब हम करेंगे 440 divided by 22, this will be equal to 20, breadth equal 20 मीटर्स। डिवीजन आपको आता है, आप ट्राई भी कर सकते हैं यहाँ पर। तो 440 डिवाइड बाई 22 विल बी इक्वल 20। इस तरह से ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगल जो हमें मालूम नहीं थी हम फाइंड कर चुके हैं, इट इज़ 20 मीटर्स। अब हम इसका पेरीमीटर वेरी इजीली फाइंड कर सकते हैं। हम लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल विल बी इक्वल टू ट्वाइस लेंथ प्लस ब्रेड्थ। तो लेंथ के बदले हम लिखेंगे 22, ब्रेड्थ के बदले 20। लेंथ ऑलरेडी दिया हुआ था क्वेश्चन में, ब्रेड्थ हम फाइंड कर चुके हैं। तो इसका सोल्यूशन हम करेंगे, दिस बिकम्स 2 इंटू 22 प्लस 20 विल बी इक्वल 42, सो 2 इंटू 42 दिस विल बी इक्वल टू, इसका प्रोडक्ट जब हम करेंगे इट इक्वल्स 84 मीटर। सो हम फाइंड कर सके हैं पेरीमीटर ऑफ दिस रेक्टेंगुलर प्लॉट दैट इज इक्वल टू 84 meters. Okay. Question number 4 is the perimeter of a rectangular sheet is 100 centimeter. If the length is 35 centimeter, find its breadth. Also find the area. हमारे पास एक रेक्टेंगुलर शीट है, इसका पेरीमीटर कितना है 100 सेंटीमीटर। पेरीमीटर आपको मालूम है सारे साइड्स की लेंथ, टोटल लेंथ कितनी बनती है। तो आपको मालूम है पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर शीट विल बी इक्वल टू 2 लेंथ्स प्लस 2 ब्रेड्थ, दैट इज ट्वाइस लेंथ प्लस ब्रेड्थ। तो हम लिखेंगे ट्वाइस लेंथ प्लस ब्रेड्थ इक्वल टू 100 सेंटीमीटर्स। तो लेंथ ऑलरेडी दी हुई है 35 सेंटीमीटर, तो हम ब्रेड्थ निकाल सकते हैं। जब हमें लेंथ भी मालूम होगी ब्रेड्थ भी मालूम होगी तो हम एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगुलर शीट फाइंड कर सकते हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो हम पहले लिखेंगे what is given, we have perimeter of this rectangular sheet is 100 centimeters, length is 35 centimeters. So we know perimeter of the rectangular sheet will be equal to twice length plus breadth. तो हम पेरीमीटर के बाद लिखेंगे 100 सेंटीमीटर, लेंथ का वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करेंगे 35 सेंटीमीटर। सो 100 विल बी इक्वल ट्वाइस लेंथ के बदले 35, ब्रेड्थ ऐसे ही रखेंगे हम। तो हम 2 को शिफ्ट करेंगे टू लेफ्ट हैंड साइड, तो यहाँ पर ये डिवाइड होगा, 100 डिवाइड बाई 2 विल बी इक्वल 35 प्लस ब्रेड्थ। तो 100 डिवाइड बाई 2 इज़ 50,
इसका डिवीजन जब हम करेंगे 100 डिवाइड बाई 2 बिकम्स 50 इक्वल 35 प्लस बी। तो हम लाइक टर्म्स को एक जानब शिफ्ट करेंगे, इट विल बिकम 50 माइनस 35 और वी कैन से b इक्वल टू 50 माइनस 35। तो इनका सब्ट्रैक्शन हम करेंगे तो ब्रेड्थ इज़ 15 सेंटीमीटर्स। तो हम ब्रेड्थ फाइंड कर चुके हैं, अब हम आसानी के साथ एरिया फाइंड कर सकते हैं। ब्रेड्थ इज़ 15 सेंटीमीटर। नाउ एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर शीट विल बी इक्वल लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो लेंथ के बदले हम लिखेंगे 35 सेंटीमीटर, एक गिवन है हम क्वेश्चन में ऑलरेडी। तो ब्रेड्थ हमने फाइंड की है 15 सेंटीमीटर्स। इनका प्रोडक्ट करेंगे हम 35 इंटू 15 विल बी इक्वल टू 525 सेंटीमीटर, इस तरह सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह से हम एरिया भी फाइंड कर चुके हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 इज द एरिया ऑफ स्क्वायर पार्क इज सेम एज ऑफ ए रेक्टेंगुलर पार्क। दो पार्क्स हमारे पास हैं, एक स्क्वायर पार्क है ऑल साइड्स इक्वल, एक रेक्टेंगुलर पार्क है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि दोनों स्क्वायर पार्क और रेक्टेंगुलर पार्क का एरिया बराबर है। एरिया ऑफ स्क्वायर पार्क इज सेम एज ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क इफ़ द साइड ऑफ द स्क्वायर पार्क इज 60 मीटर। इसका साइड कितना है 60 मीटर, इसके सारे साइड 60 मीटर्स होंगे। लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क इज 90 मीटर्स, इसकी लेंथ कितनी है 90 मीटर। तो यहाँ भी लेंथ, ये साइड भी 90 मीटर के बराबर होगा। फाइंड द ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क, हमें इसकी ब्रेड्थ फाइंड करनी है। तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर पार्क इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क। स्क्वायर का एरिया हमें मालूम है साइड इंटू साइड, तो रेक्टेंगल का एरिया आता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। चूँकि लेंथ ऑलरेडी दी हुई है तो ब्रेड्थ हम फाइंड कर सकते हैं। तो हम लिखेंगे गिवन साइड ऑफ स्क्वायर पार्क इज 60 मीटर्स, लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क इज 90 मीटर्स। तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर पार्क। दोनों का एरिया हमें मालूम है, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ, एरिया ऑफ स्क्वायर पार्क इज साइड इंटू साइड। लेंथ इंटू ब्रेड्थ के बदले हमने लिखा लेंथ इज़ 90 मीटर्स, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, ब्रेड्थ हमें मालूम नहीं है। इसी तरह से एरिया ऑफ स्क्वायर पार्क साइड इंटू साइड, इसके साइड्स हमें मालूम है 60 इंटू 60। तो इसका हम सोल्यूशन करेंगे, इट विल बिकम 90 मीटर इंटू ब्रेड्थ विल बी इक्वल टू 60 इंटू 60 इज 3600। 90 मीटर इंटू ब्रेड्थ इक्वल टू 3600। तो इसको हम शिफ्ट करेंगे राइट हैंड साइड, ये डिवाइड होगा। तो ब्रेड्थ विल बी इक्वल 3600 डिवाइड बाई 90। इसका जब हम डिवीजन करेंगे तो इट विल बिकम ब्रेड्थ विल बी इक्वल टू 40 मीटर्स। तो ब्रेड्थ हम फाइंड कर चुके हैं, हेंस रिक्वायर्ड ब्रेड्थ इज़ 40 मीटर्स। आज के लिए इतना काफ़ी है। आई विल बी बैक, टिल देन अल्लाह हाफिज़।